Hello students, welcome to our YouTube चैनल नीट एंड नर्सिंग क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस वाली वीडियो में हम एक ओवरव्यू देख लेंगे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो टॉपिक है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल के एग्जाम्स में या नर्सिंग के एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है। ये ओवरऑल सब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो पढ़ेंगे सबसे पहले अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन की बेसिकली जीआई सिस्टम होता क्या है, इसके अलग अलग नाम क्या है। उसके बाद है जीआई, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल या जिसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। और दूसरा अगर बात करें तो एसेसरी ऑर्गन्स, मतलब एक तो मेन जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, और दूसरा कुछ ऐसे ऑर्गन्स जिनके बिना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं माना जाता। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो खाने को इंजेशन करने से, खाने को मुंह में लेने के से स्टार्टिंग होकर उसका डाइजेशन करना, फिर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना, उसके बाद है एलिमिनेशन, वेस्टेज का एलिमिनेशन करना, ये सारे क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस हैं। उसके बाद है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन्स को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। फिर दूसरा है इसका पार्ट कि विनस ड्रेनेज कौन सी वेन लेकर जा रही है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का। उसके बाद है नर्व सप्लाई, दैट इज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन को कौन सी नर्व सप्लाई हो रही है। उसके बाद है ये सारी चीजें किस में आती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अनॉटमी में आती हैं, अनॉटमी एंड फिजियोलॉजी में, उसकी डायग्राम्स और उसकी फंक्शनिंग। अब अगर बात करें तो एमएसएन वाला जो हमारा पोर्शन रहता है जिसके अंदर आती है हमारी कौन सी, उसके डिसऑर्डर्स और उसके डायग्नोज, और फिर साथ में नर्सिंग, उसकी मैनेजमेंट। तो अब डिसऑर्डर अगर सबसे पहले स्टार्ट करें, जैसे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स है, मैंने बताया कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स और दूसरा होता है हमारा एसेसरी ऑर्गन। तो अगर एलिमेंट्री एनाल के ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग से करें तो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वे आगे सब डिवीजन होकर उसके पार्ट्स रहेंगे, दैट इज ड्यूडिनम है, जोजिनम है, और ड्यूडिनम, जोजिनम और इलियम। और इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर होता है असेंडे। अब एक सिक्कम वाला पोर्शन रहता है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पाया जाता है, ये जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की क्या रहती है, बॉन्डिंग रहती है, या बोल सकते हैं कि जहाँ पे उनका जॉइंट रहता है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन से जॉइंट रहती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट रहते हैं, दैट इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद है सिग्मोइड कोलोन, और फिर सबसे लोअर साइड जो रेक्टम रहता है। ये सारे किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। अब है इसके एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स में जैसे कि अब खाना है उसको चबाने के लिए टीथ की रिक्वायरमेंट रहती है, ऑब्वियसली नहीं भी है तो बड़े बुजुर्गों में नहीं होते हैं, तो उसमें गम्स जो रहते हैं उनकी मदद से वो खाने को थोड़ा चबाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद टंग है जो कि फूड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ साथ इसके टंग के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स भी रहती हैं, और इसके पेप्लाई भी रहते हैं जो फूड के टेस्ट को बताते हैं। कुछ इस तरीके की हम चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है स्लेवरी ग्लैंड्स है, जैसे मैंने अभी बताया कि स्लेवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं, जो कि बेसिकली क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करने के लिए, या उसके अंदर एंजाइम्स हैं वो खाने को तोड़ने के लिए, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है पेनक्रियाज, जैसे पेनक्रियाज है जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों सीक्रेट करता है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है लीवर, फिर है गॉल ब्लैडर। ये सब सारे क्या है, उसके एसेसरी ऑर्गन है जिनको हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है बात के, ये सारा था हमारा अनॉटमी का पोर्शन। अब आता है फिजियोलॉजी का। अनॉटमी और फिजियोलॉजी के बाद आता है हमारा एमएसएन वाला पोर्शन, दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि रहता है उसकी डिजीज पोर्शन और उसके डिसऑर्डर्स, डायग्नोज, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। अब है इसके डिजीज, जैसे कि अब अगर बात करें तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं। स्टमक है, स्टमक की डिजीज कंडीशन अलग रहेंगी, वो रहेंगी जैसे गर्ड, गैस्ट्रो इशोफेगल रिफ्लक्स डिजीज,
अगर फुल फॉर्म की बात करूँ। उसके बाद है स्टमक की, अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको स्टोमेटाइटिस कभी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। तो उसको डिटेल में गैस्ट्राइटिस के बाद है हमारा नेक्स्ट डिजीज कंडीशन, दैट इज पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर जिसको हम प्रेशर अल्सर, बेड प्रेशर अल्सर, तो गैस्ट्राइटिस के बाद हमारा नेक्स्ट जो डिजीज कंडीशन रहेगी पेप्टिक अल्सर। उसके बाद है इंटेस्टाइन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के रहते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस है, अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन, हर्निया, उसके बाद है पाइल्स हेमरोइड जिसको बोलते हैं। उसके बाद है आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ये सारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज कंडीशन है। इसके अलावा भी ये है मेजर डिजीज कंडीशन। उसके बाद जो छोटी डिजीज कंडीशन रहती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उनमें से भी निकलते हैं, तो वो भी हम करवाएंगे। एक इसमें रह गया हमारा पेनक्रिया। उसके बाद है हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर की डिजीज कंडीशन, जैसे लीवर की होती है तो दैट लीवर के लिए वर्ड यूज किया जाता है हिपैटिक। तो हिपैटिक तो लीवर की इन्फ्लामेशन, तो हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस भी बहुत तरीके का रहता है। हेपेटाइटिस 6 तरीके का होता है, A B C D E और G। उसके बाद है स्कार फॉर्मेशन, तो लीवर सिरोसिस एक डिजीज कंडीशन रहती है। फिर है एक गॉल ब्लैडर के लिए वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कोली। तो कोली, और उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो दैट इज कोलिसिस्टाइटिस। अब गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत बार क्या होता है कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कोलीलिथियासिस। तो ये सारी डिजीज कंडीशन हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। उसके बाद है पेनक्रियाज की भी डिजीज कंडीशंस बच जाती हैं, दैट इज पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस तो पेनक्रियाज वाला पोर्शंस भी पढ़ेंगे। ये सारा हमारा किस में रहेगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। अब इसके बाद है जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे डायग्नोज हैं, जो कि टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट कराना है, एक्सरे कराना है, ये सब एक नॉर्मल है। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के ही मेनली रहते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी करना है, बेरियम मील टेस्ट है, अल्ट्रासोनोग्राफी रहता है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, बायोप्सी करनी है, ब्लड टेस्ट करने हैं। और में एक सबसे मेन रहता है ERCP, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, पेनक्रियाज को देखने के लिए एंजियोग्राफी टाइप का कुछ कोई टेस्ट है, जिसको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब इसके बाद बचती हैं मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी सर्जरी रहेंगी, मेडिकल मैनेजमेंट में कौन से डिजीज कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, तो ये हमारी मेडिकल मैनेजमेंट रहेगी। उसके बाद है जो जहाँ से एग्जामिनर हम नर्सिंग के एग्जाम्स में क्वेश्चन निकालता है हमारे एग्जाम्स में, तो वो है मेडिकेशन। बहुत सारी मतलब डिजीज कंडीशंस में या सर्जरी में कौन डिजीज कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो सबकी अलग अलग रहती हैं। उसके बाद है कि अगर सर्जिकल मैनेजमेंट है कि सर्जरी हो गई है किसी भी डिजीज कंडीशन के अंदर, सपोज लीवर की कोई सर्जरी हो गई है, पेनक्रियाज की हो गई है, तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशंस क्या रहेंगी, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं। उसके बाद है डाइट। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो क्वेश्चंस में से एग्जाम में जो क्वेश्चन निकलते हैं वो रहते हैं कि कौन सी डिजीज कंडीशन में कौन सी डाइट देंगे, किसमें कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट देनी है, किसमें प्रोटीन देनी वाली डाइट देनी है, या किसमें फैट फ्री डाइट देनी है। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। काउंसलिंग, फॉलोअप के लिए सारे नर्सिंग मैनेजमेंट, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोज में। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज में। थैंक यू सो मच।